दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। एक जान बैठे बैठे भ्रष्ट और लचर तंत्र की भेंट चढ़ गई। घटना में एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोगों के घायल होने की अब तक खबर है। ये जान किसी प्राकृतिक आपदा में नहीं गई, बल्कि मानव निर्मित आपदा ने इसे छीना है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि डीजीसीए इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हो रही थी, सारे सांसदों घर में पानी भर गया। देखिए, G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया। अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है, तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी। छत गिरने के बाद सरकार सुबह सुबह जागी और पूरे टर्मिनल पर ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान सामने है। क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। वो सब तो अभी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या लापरवाही को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी सर? ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। What is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be. I just got to know in the morning, and since then we have been. First of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented upon after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ है, हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू क्लैरिटी। कमेटी का हिस्सा है, कौन से अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी घटना हो जाना आम बात नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं जो हिस्सा गिरा वो 2009 में बना था। सवाल कि क्या इसे बनाने में उस वक्त कोई भ्रष्टाचार हुआ था? किसने बनाया? क्या इससे बनाने वाली कंपनी की जवाबदेही तय की जाएगी? क्या उस वक्त के मंत्री से पूछा जाएगा कि कैसे और किससे बनवाया था? अगर ये 2009 में भी बना तो इसके रखरखाव की जिम्मेदारी अब किसकी है? मौजूदा सरकार की ना। कल को किसी पुरानी जरूरी इमारत का हिस्सा गिर जाए तो देश की पहली सरकार के दौरान बनी हो, तो क्या उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार कहा जाएगा? रखरखाव और ऑडिट नाम की चीज भी तो होती है, या फिर नहीं होती? आप ही बता दीजिए। नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे, बारिश के बाद उपजा कीचड़ एक दूसरे पर उछालेंगे, मगर उसका क्या जो पापी पेट की खातिर अल सुबह वहां सवारी के इंतजार में बैठा था? उसका क्या जिसका परिवार इंतजार कर रहा होगा कि नाइट शिफ्ट के बाद घर का कमाने वाला आएगा तो घर में राशन लाएगा, मगर आया मातम।
सवाल ये है कि बारिश से पहले इसको चेक क्यों नहीं किया गया? क्या इसका कोई ऑडिट नहीं होता? क्या यात्री और ड्राइवर्स की जान भगवान भरोसे है? भ्रष्टाचार के पिलर के नीचे एक ईमानदार जिंदगी चली गई। इसका जवाब तो जिम्मेदारों को देना ही पड़ेगा। मृतक के परिवार के आंसू और सिसकती सांसों के सवाल हर कदम पर सरकार का पीछा करेंगे और हम इन सवालों से सरकार को भागने नहीं देंगे। अब तक 28 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। आपको बता दें, बीते रोज एमपी के जबलपुर एयरपोर्ट की भी छत गिर गई थी। गनीमत यही थी कि वहां किसी की जान नहीं गई। दिल्ली से ताज़ा अपडेट ये है कि टर्मिनल 1 को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और इसकी सभी फ्लाइट्स को T2 और T3 से शेड्यूल कराया गया है। इंडिगो ने एक प्रेस नोट में कहा कि खराब मौसम और टर्मिनल 1 में हुई घटना के बाद फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। कहा कि टर्मिनल में मलबा गिरने की वजह से यात्री एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जो पैसेंजर पहले से अंदर हैं उन्हें दूसरी फ्लाइट की सुविधा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा स्पाइस जेट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, साथ ही यात्रियों से असुविधा के लिए माफ़ी भी मांगी गई है। बता दें, शुक्रवार 28 जून की सुबह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई सड़कों में पानी भी भर गया है। साथ ही कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें गाड़ियों को पानी में लगभग डूबते देखा जा सकता है। कई इलाकों में जल भराव हुआ है। ये तस्वीरें हर साल की है, मगर दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ वो ना तो सामान्य है और ना ही हर साल का। गंभीर जांच के गंभीर नतीजे होने चाहिए। खैर, देखते हैं इस मामले में मंत्रालय क्या कहते हैं, सरकारें क्या कहती हैं, प्रशासन क्या कहता है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, उस परिवार का एक चिराग बुझ गया है जो कमाने के लिए घर से निकला था। इस मामले में आगे कोई भी जानकारी आएगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।